कलाम एकेडमी भादरा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल विषय के लेकर कलाम एकेडमी आपके सामने उपस्थित है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आप्रवासी जनसंख्या वाले नगरीय समूह का नाम बताइए। भारत के अंदर जो सर्वाधिक मतलब एक जगह से जनसंख्या को प्रवास के कारण कौन से नगरीय समूह के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो उसके अंदर आएगा वरत मुंबई नगरीय समूह है। जो दूसरे जगह से लोग पलायन करके मुंबई नगरीय समूह में ज़्यादा गए हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग का नाम बताइए। तो ये है राइन नदी जल मार्ग। कौन सा जल मार्ग है जर्मनी का? राइन नदी जल मार्ग। किस देश ने, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को देश की प्रगति के माप के रूप में घोषित किया? सर्वप्रथम किसने घोषित किया इस सूचकांक को विश्व के अंदर? तो 1972 में भूटान के शासक बोल दो या राजा जिग्मे सिगे वांगचुक ने पहली बार जीडीपी की जगह सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इसको यूज किया था या पेश किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में सेंट लॉरेंस नदी का महत्व। मतलब अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में, जो जल का मार्ग होता है उसके रूप में सेंट लॉरेंस एक नदी है, इसका क्या महत्व है? तो सेंट लॉरेंस एक अंतर्देशीय जल मार्ग है जिससे विश्व के विभिन्न देशों के जो समुद्री जहाज है वो गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल मार्ग है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका यहीं से होके जो अपने जहाज है वो जाते हैं, क्योंकि इसमें विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हैं। मतलब विशाल मतलब बड़े जो जलयान है वो महाद्वीप के आंतरिक भाग से मॉन्ट्रियल तक के नौकायान करते हैं। इस मार्ग पर स्थित डुलुथ और बफेलो जैसे पतन और समुद्र पतन की सभी सुविधाओं से युक्त है। ये दोनों पतन, समुद्री पतन के ऊपर जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो संपूर्ण सुविधाओं से युक्त है। मतलब संपूर्ण सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, प्रोवाइड की जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत एकीकृत इस्पात उद्योग। मतलब बड़े एकीकृत इस्पात उद्योग कच्चे माल क्षेत्र के स्रोत के निकट क्यों स्थित होते हैं? एक कारण बताइए या एक कारण दीजिए। तो इसके अंदर हो जाएगा, एक सेकंड, तो वृहत एकीकृत इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत क्षेत्र के निकट क्यों स्थित होते हैं? इसका प्रमुख कारण या एक कारण लिखना हो तो होगा लोहा इस्पात उद्योग आवश्यक कच्चा माल है। आवश्यक कच्चा माल है। लोहा के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? लोहा है, कोयला है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट, मैग्नीज, ये सभी आवश्यक कच्चे माल है। क्योंकि इन्हें जैसे कच्चा माल जैसे ही अपने खनन करके निकालते हैं तो वैसे के वैसे ये फर्स्ट इंडस्ट्री के अंदर प्राथमिक क्रियाओं के लिए भेजे जाते हैं। तो ये कच्चे माल बहुत ही भारी होते हैं और ज़्यादातर बाहर हरास मतलब बाहर घटने वाले होते हैं, क्योंकि अगर लोहा को निकाला जाता है तो उससे मतलब शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं, तो उसका बहुत ही कम मात्रा में वो शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग है वो कच्चे माल क्षेत्र के स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा उसके अंदर निकलती है वस्तुएं उनको वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस कारण से यहीं पे नज़दीक ही इन उद्योगों को स्थापित कर दिया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है 6 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता समुद्री पतन की प्रमुख समस्या क्या है? तो कोलकाता समुद्री पतन की प्रमुख समस्या क्या है?
तो कोलकाता पत्तन हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो वहाँ से नदी के साथ जो कंकड़ मिट्टी पत्थर मतलब नदी अपने औजारों से जो गाद लेके आती है ना, उस समस्या से जूझता रहता है, जो उसे बंगाल की खाड़ी से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। क्योंकि नदी के अंदर नीचे वो कंकड़ पत्थर है वो ज़्यादातर जमा रहते हैं, मतलब गाद ज़्यादा है उसके अंदर। इस कारण से जब इसके से इस पतन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, परिवहन के 3 प्रकारों के नाम बताइए। परिवहन के 3 ही प्रकार होते हैं, वो तीनों के तीनों यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। अपना फर्स्ट परिवहन हो जाएगा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर रेल परिवहन आ जाएगा, सड़क परिवहन आ जाएगा और पाइपलाइन परिवहन आ जाएगा। रेल और सड़क तो दोनों आ ही जाएंगे। जो अपने कच्चा माल क्षेत्र से पाइपों के द्वारा जो ऑयल इंडस्ट्री तक भेजा जाता है वो भी इसके अंदर है, पाइपलाइन परिवहन भी इसके अंदर सम्मिलित है। जल परिवहन, जल के अंदर जो परिवहन होता है, वायु परिवहन, एयर वाला परिवहन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अपना आगे वाला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है और कौन से 2 शहर इससे जुड़े हुए हैं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। इसकी कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर, मतलब 2371 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी कोने तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर से के साथ जोड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। सकारात्मक व्यापार से आप क्या समझते हैं, मतलब जो सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से जिस व्यापार को बोलते हैं, मतलब जिसका कोई किसी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उस व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो उससे हम समझते हैं कि इसका राइट आंसर होगा यदि निर्यात आयात से अधिक है, मतलब यदि अपने को जो वस्तुएं अपने खरीद रहे हैं मंगवा रहे हैं उनसे ज़्यादा अगर अपने बेच रहे हैं और उसके अंदर अपने को जो प्रॉफिट बेचने में प्रॉफिट है, तो वो व्यापार कौन सा होगा, सकारात्मक व्यापार है, व्यापार का सकारात्मक पहलू है। तो आगे वाला क्वेश्चन है अपना 10 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। प्रदूषण की पहचान के लिए कौन से मापदंड है, प्रदूषण को अपने कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कौन से मापदंडों को निर्धारित किया गया है। तो मानव गतिविधियों, इसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं वो है मानव गतिविधियों एवं मानव कचरे का निपटान से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ। जैसे मानव कोई चीज़ यूज कर लेता है या मानव कोई गतिविधि करता है, उससे जो कचरा होता है ना, तो उसके निपटान से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो खाने वाली चीज़ जैसी वो तो खा ली, उसके बाद उससे जो कचरा बचता है ना उसको अपने निपटान करने के को बोलते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कचरे के निपटान से होने वाली क्षति, जैसे भी ओजोन गैस का अपने यूज़ करते हैं, उससे भी जैसे अपने फ्रिज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ करते हैं, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा वो, क्लोरोफ्लोरो गैस का अपने यूज़ करते हैं, तो वो अपने को तो नहीं पता चलती, लेकिन ओजोन के अंदर वो छिद्र हो गया है, इसी के कारण हुआ है। जैसे वाहनों से निकला धुआं, चिमनियों से निकला धुआं, औद्योगिक क्षेत्र से निकला धुआं, औद्योगिक क्षेत्र से निकले अपशिष्ट पदार्थ है, उनका निपटान होना भी ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है अपना 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रवास के लिए प्रतिकर्षक कारक नहीं है, मतलब इसके अंदर नहीं बताना है, वो नहीं वाला चश्मा लगा लेना। अगर प्रतिकर्ष इसके अंदर 3 प्रतिकर्षक कारक दिए गए हैं और एक नहीं दिया गया है। जल का अभाव है, ये भी प्रतिकर्षक कारक है, जहाँ जल अथाह मात्रा में होगा, जैसे अपने हरियाणा पंजाब में जल ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग खेती करने के लिए अपने क्षेत्र से भी जाते हैं, अदर क्षेत्रों से भी आते हैं, तो ये तो हो जाएगा। फिर हो जाएगा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी जैसे अपने रोजगार के अवसर कम है और इंडस्ट्री शहरों में या इंडस्ट्री सिटियों के अंदर रोजगार के अवसर ज़्यादा है, तो वहाँ से भी प्रवास करते हैं, मतलब पलायन करते हैं लोग वहाँ तक। महामारी भी हो जाएगा, अगर महामारी फैल जाएगी, एक निश्चित स्थान पर महामारी फैल जाएगी तो
महामारी से बचने के लिए भी लोग पलायन करते हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए इंसान कभी भी प्रवास को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे तो वो एक्चुअल टाइम पे ही ज़रूरत पड़ती है उसकी, उसके लिए वो वहाँ जाके जाएगा और अपना इलाज करवा के वापस आ जाएगा। इसके लिए वो नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा सुविधाएं। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? चिकित्सा सुविधाएं। ख राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इससे आगे वाले पे चलते हैं। अपने आगे वाला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में उच्चतम असंशोधित जन्म एवं मृत्यु दर है? किस महाद्वीप में असंशोधित मतलब उसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है, वो कौन से में है? असंशोधित जन्म एवं मृत्यु दर दोनों है, तो किस महाद्वीप के अंदर है? इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। तो इसके अंदर होगा अफ्रीका। इसकी देखिए, इसकी व्याख्या भी दी गई है आगे। अफ्रीका में विश्व के सभी महाद्वीपों के बीच जनसंख्या की उच्चतम वार्षिक दर है, मतलब सबसे ज़्यादा वार्षिक दर से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है अफ्रीका महाद्वीप की। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो क्लास 12 की संपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्नों का, मोस्ट प्रश्नों का सार मैं इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन भी दबा लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बता रहे तो अपने किसी भाई बहन जिसको भी नीड है, मतलब अब कोरोना काल के अंदर कंप्लीट सिलेबस तो स्कूलों के अंदर हो नहीं पाएगा, इस कारण से जिस भी भाई को नीड है उसके लिए उसे बताने की कोशिश करें। अगर आपका साथ रहा तो ट्यूशनों के अलावा मैं संपूर्ण ज्योग्राफी आपको इसी चैनल पे लाइव ने आकर के इसी तरीके से कंप्लीट ज्योग्राफी क्लियर करवा दूंगा, क्लास 12 की, राजस्थान बोर्ड की। और उसके बाद अगर अपने पास टाइम बचता है तो अपने प्रैक्टिकल के जो टॉपिक अपने लगे हुए हैं उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।